सलमान खुर्शीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं, और देश के राजनीतिक हकीकत को बेहतर तरीके से समझते हैं। ये भी समझते हैं कि उनकी ये तुलना पार्टी को कितनी महंगी पड़ सकती है। हालांकि उनकी गिनती गांधी और नेहरू परिवार के कुछ खास करीबी नेताओं में होती रही है। इसके बावजूद अचानक उनकी किताब का लॉन्च कई सवाल खड़े कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि किताब हिंदू धर्म के आदर्शों की सराहना करती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सलमान खुर्शीद वक्त की नज़ाकत समझने में जानबूझकर गलती कर गए? आखिर सलमान ने अपनी किताब में क्या कहा है, ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है। और इस पूरे मामले को किस तरह से समझा गया और इसे किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली हैं, ये जब आप देख सुन समझ लेंगे तो आपके मन में भी ये सवाल उठेगा, अभी ही क्यों, आखिर क्यों? कांग्रेस के सिर पर 5 राज्यों का चुनाव, देश पर मंडराते हिंदू सांप्रदायिकता के बादल, बीजेपी को जीत के लिए हिंदू मुसलमान से जुड़े मुद्दे की जरूरत से मुल्क का हर बाशिंदा वाकिफ है। इसके बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नाम की किताब लॉन्च की। ये किताब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है। लॉन्च इवेंट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। खुर्शीद का दावा है कि उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं, हिंदुत्व को आतंकी संगठन से जोड़ा है। सलमान खुर्शीद के मुताबिक ये किताब उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लिखी है। अपनी किताब में लिखा है कि हिंदुत्व के समर्थक अयोध्या के इस फैसले को अपनी जीत, अपने गौरव के तौर पर देखेंगे, मगर न्याय के संदर्भ में जीवन कई विसंगतियों से भरा हुआ है। हमें इसको साथ ले जाकर ही आगे बढ़ने की जरूरत है। ये किताब एक फैसले को विवेकपूर्ण ढंग से देखने की कोशिश है। हालांकि कई लोगों को लगता है कि ये फैसला सही नहीं है। यदि समाज में एकता कायम रहती तो मैं मानूंगा कि मेरा किताब लिखने का मकसद सही था और मैं कामयाब रहा। वहीं सलमान की कोशिश के उलट बीजेपी को हिंदू मुस्लिम बैर से चुनावी फायदा मिलता है, लिहाजा उसके लिए केवल लाइन की तलाश थी। 364 पेज की किताब में 113वें पृष्ठ पर सैपन स्काई नाम के चैप्टर में सिर्फ एक लाइन में ISIS और बोको हरम का जिक्र हुआ है, जिसमें कहा गया है कि भारत के साधु संत सदियों से जिस सनातन धर्म और मूल हिंदुत्व की बात करते आए हैं, आज उसे कट्टर हिंदुत्व के जरिए दरकिनार किया जा रहा है। आज हिंदुत्व का एक ऐसा राजनीतिक संस्करण खड़ा किया जा रहा है जो इस्लामी जिहादी संगठनों ISIS और बोको हरम जैसा है। यही एक लाइन बीजेपी और संघ को बहुत नागवार गुजरी है। कौवा कान ले गया के माहौल का आलम यह है कि खुर्शीद ने हिंदू धर्म की तारीफ में जो कसीदे गढ़े हैं और अयोध्या के फैसले को व्यवहारिक और वक्त की मांग कहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। यहाँ तक कि खुर्शीद कहते हैं कि हिंदू धर्म उच्च स्तर का है और हमारे लिए गांधी जी की प्रेरणा से बढ़कर कोई प्रेरणा नहीं है। कोई धर्म पर नया लेबल लगा दे तो उसे मैं नहीं मान सकता। कोई हिंदू धर्म का अपमान करेगा तो मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन खुर्शीद कुछ भी कहें, तीर कमान से निकल गया। वहीं खुर्शीद के लफ्ज बीजेपी के लिए 5 राज्यों के चुनाव में संजीवनी बूटी बन गए। लेकिन बात यह है कि अपनी किताब में खुर्शीद जब कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हिंदुत्व को लेकर बीजेपी की चाल में फंस गई हैं, तो वो खुद ये क्यों नहीं समझ पाए कि उनकी कलम चाल से कांग्रेस भी बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस जाएगी। ये अलग बात है कि राहुल गांधी अप्रत्यक्ष रूप से खुर्शीद का बचाव करते नजर आते हैं, लेकिन 2022 के 5 राज्यों के चुनाव को 2024 की सत्ता का सेमीफाइनल समझा जा रहा है। ऐसे में क्या वाकई सलमान इतने नादान हैं कि ये नहीं समझ पाए कि जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, या फिर पार्टी को मुसलमानों के वोट दिलाने के लिए सयानेपन में नासमझी दिखाई गई है? अंशुमन त्रिपाठी, APL। कांग्रेस प्रेम, उदारता और सहिष्णुता के साथ अपने अपने धार्मिक विश्वासों के पालन को हिंदू धर्म मानती है, लेकिन इसके साथ हिंदू ध्रुवीकरण के लिए जोड़े गए मुस्लिम विरोध को हिंदुत्व की संज्ञा दी जाती है। ये आजकल का नया चलन है। RSS के वैचारिक पितामह विनायक दामोदर सावरकर ने खुद भी हिंदुइज्म और हिंदुत्व को अलग करके बताया था। उनके मुताबिक जिनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों भारत में है, वही हिंदू कहलाने लायक हैं। और दरअसल ये एक मान्यता है, जो पौराणिक मान्यता आप कह सकते हैं, कि हिंदू जन्म से होता है, कर्म से। हालांकि ये बात कहाँ तक सही है, कोई तथ्य इसका नहीं है, लेकिन जो पौराणिक मान्यताओं में डाला गया या जिन्हें आप कह सकते हैं मनुस्मृति के हिसाब से कहा गया, ये सब कुछ इस बात
को तय करते हैं कि हिंदू जन्म से होता है। उधर पुण्य भूमि से उनका मतलब तीर्थ स्थलों से है। इस आधार पर भारत में सदियों से रह रहे मुसलमान और ईसाई कभी हिंदू नहीं माने जा सकते, उस विचार के हिसाब से। हालांकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि संघ अब सावरकर के बंच ऑफ थॉट से काफ़ी आगे आ गया है, लेकिन व्यवहार में अब भी कोई बदलाव नजर नहीं आता। वहीं बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पर हिंदू मतदाताओं की धार्मिक आस्था विश्वास का लाभ मिलता है, इसमें भी कोई शक नहीं है।